श्री गणेशाय नमः। आइए सुनते हैं श्री गणेश जी भगवान की पौराणिक कथाएं। तो दोस्तों, आपने गणेश जी की पौराणिक कथाएं तो अवश्य ही सुनी होगी। आइए हम आपको कुछ कथाएं सुनाते हैं जो नॉन स्टॉप लगातार है। आप ध्यान से सुनिएगा। शकट गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मंगल कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश जी असीम सुखों को प्राप्त करते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा के दौरान सकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश जी के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव भगवान के साथ कार्तिक तथा गणेश जी बैठे हुए थे। दो देवताओं की बात सुनकर शिव ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से देवताओं की निवारण करने के लिए कौन जाएगा। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने स्वयं को ही कार्य के लिए श्रेष्ठ बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद के लिए जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर बैठकर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे, तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपनी माता पिता की 7 बार परिक्रमा कर बैठ गए। परिक्रमा करके लौटकर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान ने शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने के लिए आज्ञा दे दी। इसी प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों तप यानी देह तप, दिव्य तप, भौतिक तप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर हो जाएंगे। जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्री धन ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं रहेगी। आइए सुनाते हैं आपको एक और पौराणिक कथा। इस एक समय की बात है। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाया करता था, लेकिन वह कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी ने सलाह देने पर उसने एक समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तन के साथ आवे में बैठा दिया। उस दिन सकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बालक की माँ अपने बालक के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की सकुशलता प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवे में उसके बर्तन पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बाका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। उसके बाद राजा ने उस बच्चे को उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विधि विधान को दूर करने वाले सकष्टी चतुर्थी का वर्णन बताया। इस घटना के बाद सभी महिलाएं संतान की लंबी आयु के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए, सौभाग्य के लिए सकट चतुर्थी का व्रत करने लगी। तो आइए सुनते हैं तीसरी और पौराणिक कथा। एक समय की बात है। श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चय हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु श्री गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात का आश्चर्य होने लगा। तभी सब ने विचार किया कि
विष्णु भगवान जी से इसका कारण पूछते हैं। विष्णु भगवान जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिताजी भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अलग से न्योता नहीं भेजा गया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन मोतीचूर के लड्डू दिन भर भोजन कौन कराना चाहेगा। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना खाना अच्छी बात नहीं है। इतनी वार्ता करते रहे कि एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो उन्हें द्वारपाल बनाकर ही बैठा देना। आप घर की या आपकी रखवाली करते रहेंगे। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव सबको पसंद आया तो विष्णु भगवान जी ने उनको आने की सम्मति दे दी। होना क्या था कि इतने में ही गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्होंने समझा बुझाकर घर की रखवाली के लिए बैठा दिया। बारात चल दी। जब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हैं तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने कहने लगे कि विष्णु भगवान जी मेरी बहुत ही अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपने मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपकी सम्मानपूर्वक उनको बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपने मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया। जमीन पोल कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिया धरती में धंस गए। जब लाख कोशिश करने पर भी पहिया धरती से नहीं निकले, सभी ने अपना अपना उपाय किया परंतु पहिया नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो कार्य सिद्ध हो सकता है, यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और गणेश जी को लेकर आने को कहा। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिया निकले। अब रथ के पहिया निकल गए परंतु टूटे फूटे हो गए। तब उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था। उसे बुलाकर खाती अपना कार्य करने के लिए श्री गणेश जी का नाम लेते रहे। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी का वंदन मन ही मन करने लगे। देखते ही देखते खाती ने पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगे कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके इतने सारे संकट आए। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवगण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी के जय बोल कर जाएं और सभी कार्य संपन्न होंगे और कोई भी कष्ट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चली गई और विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी जी का विवाह संपन्न हुआ। संपन्न करके वे सकुशल पूर्वक घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने विष्णु भगवान जी के कार्य संवारे, ऐसे भी हमारे कार्य भी संभालना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य ही बताइएगा। इसी के साथ ओम श्री गणेशाय नमः।